अब हम एक्सरसाइज नंबर 4.2 का 5th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सबसे पहले हमने क्या करना है, पार्शियल फ्रिक्शंस इसकी लिखनी है। यानी कि पार्शियल फ्रिक्शंस क्या होती हैं, हमने इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। ठीक है, सिंपल फ्रिक्शंस बनानी है, इजी फ्रिक्शंस। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट फ्रिक्शन है। इसको जब हम डिकम्पोज करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएंगी, पार्शियल फ्रिक्शंस आ जाएंगे। अब यहाँ पे ये लीनियर फैक्टर्स होते हैं डिवाइड के नीचे, तो उनको तरतीब से लिखेंगे हम, ए के साथ फिर बी के साथ लिखेंगे। अब यहाँ पे डायरेक्ट स्केयर को नहीं लिखना, स्केयर को हम पहले सिंपल लिखेंगे और फिर स्केयर के साथ इस फैक्टर को लिखेंगे, क्योंकि लीनियर है ना, एक तरतीब से बढ़ती हैं, तो हम डायरेक्टली स्केयर नहीं लिख सकते। हमने उसी फैक्टर को पहले बगैर स्केयर के लिखना है और फिर स्केयर के साथ लिखना है। अच्छा, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इस इक्वेशन को किससे, जो सेम फैक्टर्स हैं ना हमारे पास, कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 3x+2 और x+1 का होल स्क्वायर। डायरेक्टली हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7x+4 आ जाएगा। नीचे वाले दोनों फैक्टर्स जो हैं वो इससे कट जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास a है, a के साथ कौन सा फैक्टर है, 3x+2 है ना, तो ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे और हमारे पास सिंपल x+1 का स्क्वायर आ जाएगा। और इसी तरह b के साथ कौन सा फैक्टर है, x+1, तो एक x+1 तो कट जाएगा, लेकिन एक जो है उसको हमने मल्टीप्लाई करना है b के साथ, तो ये दोनों फैक्टर्स आ गए। c के साथ x+1 स्क्वायर है, तो ये आपस में क्रॉस हो जाएंगे, सिंपल 3x+2 रह जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको नहीं समझ आई मल्टीप्लिकेशन, तो आप हर एक के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखें पूरी लाइन, और फिर जो आपस में क्रॉस हो रहे हैं उनको क्रॉस कर दें, और फिर यह आंसर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब हमने पुट करनी है इन दो एक्स की वैल्यूज़ को। तो हमारे पास दो फैक्टर्स हैं क्वेश्चन में दिए हुए, 3x+2 है, और उससे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/3। ठीक है, 2 जो है राइट साइड पे जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और 3 डिवाइड हो जाएगा, तो ये -2/3। अब हमने इक्वेशन नंबर सेकंड को पिक करना है। ठीक है, तो उसमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर सेकंड लिखनी है, लेकिन उसमें वो फैक्टर्स नहीं लिखने जिनके साथ 3x+2 है। अब यहाँ पे b के साथ भी 3x+2 है और c के साथ भी है, तो हमने c और b को नहीं लिखा, हमने सिर्फ a को लिखा है। और इसी तरह सेकंड हमारे पास फैक्टर है x+1, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x = -1। ठीक है, अब हमने इक्वेशन में वही कॉन्स्टेंट्स लिखने हैं जिनके साथ x+1 फैक्टर ना हो। तो a के साथ तो x+1 है, तो a को भी नहीं लिखना, b को भी नहीं लिखना, हम सिर्फ c को लिखेंगे। ठीक है, इस अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट तो सिंपल है प्रोसेस, हमने वैल्यूज़ को पुट करना है और a की वैल्यू आ जाएगी और फिर c की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यूज़ पुट करते हैं। अब यहाँ पे है डिवाइड की फॉर्म में ये, तो इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि दरमियान में प्लस है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -14 डिवाइडेड बाय 3 + 4, और यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ हम सपोज करते हैं कि 1 है। ठीक है, खुद से सपोज कर लिया, तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को 3 से। अब यहाँ पे 3 आना था, मैंने 1 लिख दिया गलती से, और यहाँ पे इनका एलसीएम लेंगे तो अब -14 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जब हमने इनको प्लस माइनस करना है तो +1 आएगा, क्योंकि ये 1 की जगह पे 3 आना है, 3 आएगा यहाँ पे, तो ये 1/3 आ गया। ठीक है, अब ये माइनस होगा, 14 में से 12 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया, इसका स्केयर ख़त्म करेंगे तो 9, यहाँ पे 2 आना है, -2 और 3। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम 1/9 जो है ना, 9 को मल्टीप्लाई करेंगे लेफ़्ट साइड पे, डिवाइड हो रहा है ना 9, तो लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यहाँ पे राइट साइड पे हमारे पास ये से क्रॉस हो गया, तो 3
3 आ जाएगा। इतने ज़्यादा सवाल करने के बाद दिमाग चलना बंद हो जाता है। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 इज इक्वल टू ए। अब ये 1, ठीक है, 9 तो लेफ्ट साइड पे लिख दिया था ना, 1 रह गया। 1 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आ जाएगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास -6 आ गई। इसी तरह हम सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। -1 + 4 इज इक्वल टू सी इंटू 3, और एक्स की जगह पे -1 + 2। अब -7 + 4 इज इक्वल टू -3 + 2, और ये आ जाएगा -3 इज इक्वल टू सी इंटू -1, ठीक है। अब माइनस माइनस जो है आपस में क्रॉस हो जाएंगे। -1 से सी को मल्टीप्लाई किया था ना, तो -c आ गया। अब सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, फैक्टर्स की वैल्यूज़ तो हमने पुट करके एक्स की वैल्यूज़ पुट कर ली। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसमें हमने क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर जो है ना उसके कोएफिशिएंट्स को लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे एक एक्स का स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो एक एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और एक्स को 3x को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि जो b है और a है ये कोएफिशिएंट हैं एक्स स्क्वायर के, c नहीं है, क्योंकि c के साथ जो 3x है ना, सिंपल हमने स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट्स हैं उनको लिखना है। एक्यूटिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 2। ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इसमें अब लेफ़्ट साइड पे तो कोई एक्स स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए इसका कोई कोएफिशिएंट नहीं, तो 0 आ गया। और a आएगा, और प्लस b के साथ जो है वो 3x है, और x से जब मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, इसलिए b को भी लिखना है। लेकिन b सिंपल नहीं आएगा, 3x है ना, 3x स्क्वायर, तो 3b होगा ये, ठीक हो गया। अब 3x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, और फिर 3x स्क्वायर को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3bx स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या बना, ये मैं आपको लिख कर बता देती हूँ, ज़्यादा समझ आ जाएगी। 3x स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद और फिर b 3x स्क्वायर ओपन करेंगे जब ब्रैकेट, तो ये आ गया ना। तो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बना, b3 या 3b। अब हमने -6 को राइट साइड पे लिखना है, तो ये हमारे पास -6 को राइट साइड पे लिख लें, या 3b को राइट साइड पे लिख लें। b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और फिर -3 को डिवाइड कर लिया लेफ़्ट साइड पे, -6 के साथ तो 2 आ गया, b की वैल्यू 2 आ गई। अब हमने क्या करना है, जो खुद से पार्शियल फ्रिक्शंस बनाई थी ना, बस उसमें हमने a b और c जो खुद से फ़र्ज़ किए थे उनकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ को लिख देना है। 6 के साथ क्योंकि माइनस आया है, a की वैल्यू माइनस में आई है ना, इसलिए -6 लिखेंगे।